इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारा स्पेशल एपिसोड स्वयं सिद्ध में हम ऐसी शख्सियत से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, अपनी योग्यता और अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से अपना ही व्यक्तित्व का निखार किया, मंजिलों के मुकाम तक पहुँचे और समाज के लिए अब एक आइकॉन बन के काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, सुनील भारी, जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कवि शिक्षक तो हैं ही, कॉन्शियस माइंड, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आपकी ऑनलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं और एक अपने आप में कई सारी विधाओं को समेटे हुए एक ऐसी शख्सियत का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। चूँकि आपका नाम चर्चा में रहा, कई सारे मंचों पे आपकी बातचीत होती रही, काव्य पाठ में भी आप कई बड़े मंचों पर जाते रहे। काव्य की यात्रा से बातचीत शुरू करते हैं। कौन से रस और कौन सी विधाओं में आप लिखते हैं और किन बड़े मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं? इन्फॉर्म ह्यूमन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। जहाँ तक आपने पूछा कि मेरे काव्य मंचों की शुरुआत किस तरह से हुई और मैं किस तरह से कवि सम्मेलन मंचों पर अपना प्रस्तुतिकरण करता हूँ। कविता लिखना मेरा शुरू से ही एक शौक रहा है। जब मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था तब मेरे अखबारों में कविताएं प्रकाशित होने लग गई थी। यानी कि ये उस समय की एक उपलब्धि ही हुआ करती थी जब किसी व्यक्ति की या किसी कलमकार की कविता संपादकीय में या उसके आलेख छपने, उस दौर में अखबार में छपना एक जी हाँ, एक ये बहुत बड़ा एक माध्यम बना मेरे जीवन के अंदर और यहीं से मेरी वास्तविक शुरुआत भी हुई। मैंने कवि सम्मेलन मंचों पर हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की है। साथ ही यदि मैं बताऊं तो मेरे कवि सम्मेलन मंचों पर जो मैंने रस पढ़ा है, जो विधा मेरी रही है, वो हास्य रस की रही है। बाकी में सामान्यतः मैं हर एक रस में, हर एक विधाओं में लिख लेता हूँ और विभिन्न बार, लगभग 40 से ज़्यादा बार मुझे आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म पर कविता पाठ करने का सौभाग्य रहा है। साथ ही कई बार आकाशवाणी और अन्य दूरदर्शन और अन्य चैनल पर भी मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर पाया हूँ। ऐसा समझा जाए कि काव्य जो है वो अस्तित्वगत ईश्वर ने आपको एक प्रसाद स्वरूप में दिया। हाँ जी, ये मान सकते हैं। चूँकि ईश्वरीय कृपा या माँ सरस्वती की अनुकंपा होती है तब कोई भी कलाकार अपनी रचना कर सकता है, चाहे वो किसी भी विधा में हो, चाहे वो संगीत में हो, नृत्य में हो, साहित्य में हो, खेल में हो। ऐसी समस्त प्रकार की विधाओं के लिए माँ सरस्वती अपनी अनुकंपा से उसे अनुकंपित करती है, तब जाकर वह संभव। कविता, ऐसा कहा जाता है कि कविता लिखी नहीं जाती, वो भीतर से अपने आप उतरती है और उसमें शब्दों का आकार आप लोग दे देते हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये तो एक माँ सरस्वती की या ईश्वर की कृपा कहें कि ये काव्य का एक गुण आपके अंदर आए, ये व्यक्तित्व को निखारता है। लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें आपने समेट ली हैं अपने व्यक्तित्व में, कॉन्शियस माइंड का प्रशिक्षण आपने लिया, फिर मोटिवेशनल स्पीकर, चूँकि शिक्षक हैं, ये भी जिम्मेदारी है, इन सारी चीज़ों को कैसे आप कवर कर पाते हैं? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण होने के बावजूद वो उसके टाइम का मैनेजमेंट कैसे करता होगा। क्योंकि मैं शासकीय शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ, लेकिन सौभाग्यवश मैं जहाँ पर पदस्थ हूँ वो मेरा खुद का ही गाँव है। मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय नई कॉलोनी पिपलानी में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। वो मेरा गाँव ही है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मेरी खेती बाड़ी वहीं पर है। साथ ही मेरा जो टाइम का मैनेजमेंट है वो मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, लगभग 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ। वहीं से मेरी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। योग, प्राणायाम, मेडिटेशंस के पश्चात मेरे पूरा जो दिन है वो शुरू होता है। इसके बाद मुझे समय मिलता जाता है विद्यालय के बाद भी, और शाम के समय पर मेरी ऑनलाइन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की क्लासेस होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की होती है, NLP की क्लासेस होती है। इसे मैं मैनेज कर लेता हूँ। साथ ही चूँकि साहित्य लिखना, कविता लिखना, लेख लिखना ये मेरा शौक़ रहा है, तो इसमें मैं
कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक आई नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, ये तो हमने बहुत सुना है जी। और इसके कई सारे लोगों से हमारे कई बार परिचय हो जाते जी। हैं, लेकिन लाइफ कोच और कॉन्शियस माइंड ये विरले ही व्यक्तित्व हमें मिलते हैं। ये कैसे आपको लगा कि इसमें भी प्रशिक्षण लेना चाहिए और इसकी लाइफ में कितनी आवश्यकता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। वर्तमान समय में व्यक्ति जो है वह एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य प्रकार की जो नॉन रिसोर्सफुल स्टेट्स है उसमें वह फंसा हुआ है। उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे इनसे संघर्ष करता हुआ आगे बढ़े। वहाँ पर व्यक्ति बहुत अधिक हतोत्साहित हो जाता है, वहाँ पर व्यक्ति बहुत अधिक निराशा के गर्त में चला जाता है। और जब वो ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है कि कई बार तो वह डिप्रेशन की स्थिति में आ जाने के बाद कई बार तो वह सुसाइड करने तक की पोजीशन पर भी पहुँच जाता है और कई लोग उसे कर भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि व्यक्ति को थोड़ा सा संबल मिले, उसे उसकी जो डिजायर्ड स्टेट है वहाँ तक बताई जाए, तो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ऐसा माध्यम चुनता है और उस माध्यम को चुनने के बाद वह उससे बाहर निकल आता है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहाँ पर व्यक्ति बहुत अधिक नकारात्मक स्थिति में होने के बावजूद भी बहुत अधिक आज सक्सेसफुल है। तो ये सब होता है हमारे माइंड के कारण। दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने राज किया है या जिस भी व्यक्ति ने हुकूमत अपनी चलाई, वो सब माइंड से चलाई है। माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है और ये यूँ कहूँ कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है कि हमारे पास एक बहुत समृद्ध मस्तिष्क का होना। लेकिन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक दिन में व्यक्ति को लगभग 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं और इसमें से 85% जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं और नेगेटिव होते हैं। बहुत कम विचार ही ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। जब पॉजिटिव विचार आते हैं तो वो पॉजिटिविटी की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और वहीं पर उसका एक शानदार लाइफ बनता है। मस्तिष्क को यदि हम कुछ भागों में बांटें तो 3 स्तर पर मस्तिष्क अपना काम करता है, चेतन, अचेतन, अवचेतन। इसमें से कौन से मस्तिष्क का बहुत पावर है या तीनों का अपना अपना रोल है, क्या लगता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जो चेतन मन जो होता है वो कॉन्शियस लेवल होता है, यानी कि जहाँ पर अभी हम इस समय हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये चेतन अवस्था होती है। वहीं पर अवचेतन अवस्था जो होती है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की जो लेवल होता है, वो जो लेवल होता है वो बहुत हाईली होता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये सभी के पास होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास सबकॉन्शियस माइंड नहीं होगा, लेकिन वो उसके पास उसकी जो पावर है वो उसको नहीं जान पाता है। उसे उसकी पावर के बारे में नहीं पता है कि उसके पास ईश्वर का इतना दिव्य खजाना दिया हुआ है और वो उस दिव्य खजाने को नहीं पहचान पा रहा है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपकी अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होनी चाहिए, यानी कि जो आप चाहते हैं वो उसे आप अफर्मेशन के रूप में रोज बोलें। दूसरा होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन उस अवस्था को कहते हैं कि जहाँ पर हम किसी कार्य को होता हुआ देख पा रहे हैं, यानी कि जैसे जो हमारी डिजायर्ड स्टेट होती है वो यदि हमें अचीव करना है तो आपको उसकी विजुअलाइजेशन करना होगा। और ये जो दोनों चीज़ें होती है, इसमें मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो चेतन मन है वो अवचेतन मन की ओर जाना शुरू करता है। यदि मैं बताऊं कि यदि आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल करना है तो जब हम सोने जाएं, सोने से पहले जो 5-10 मिनट की अवस्था होती है, यानी कि नींद नहीं आने से पहले की अवस्था, जो चीज़ हम विजुलाइज करें, जो चीज़ हम उस समय अफर्मेशन करें, वो कुछ समय बाद आपको हकीकत में होना शुरू होगी। और उसी प्रकार उठने के बाद, जस्ट उठने के बाद यदि सुबह के 5-7 मिनट जो शुरुआती स्टेज होती है वहाँ पर मोबाइल हाथ में लेने की बजाय या चाय का कप हाथ में लेने की बजाय यदि आप
वहाँ पर विजुअलाइजेशन करेंगे तो ये आप हकीकत में होता हुआ देख पाएंगे। आने वाले समय में आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, आपकी जो भी गोल है वो उसे आप अचीव कर पाएंगे। निश्चित तौर से विषय बहुत गंभीर है और इसको कम समय में बता पाना चूँकि इसकी बृहत्ता है, तो इसमें यदि जो हमारे दर्शक हैं या ये साक्षात्कार के माध्यम से ये तमाम बातें जहाँ पहुँचेंगी, वो लोग यदि आपके इस प्रशिक्षण को अटेंड करना चाहें ऑनलाइन, तो वो मंच कौन सा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। जी, मैं इन्फॉर्म ह्यूमन मीडिया के समस्त दर्शक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, NLP, यदि आप इनकी जानकारी लेना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शंस में हमारे नंबर रहेंगे, आप वहां पर कांटेक्ट करके और हम जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे कांटेक्ट करेंगे। निश्चित तौर से, और चूँकि ये सुविधा इन्फॉर्म ह्यूमन के मंच पे उपलब्ध रहेगी, जहाँ से आप सुनील जी से जुड़ सकते हैं, और आपने जैसे जाना कि एक अद्भुत व्यक्तित्व है, कई सारी विधाओं में आप उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि ये तो विषयों की बात हुई, अब लेकिन जिस तरह से आपका व्यक्तित्व है, मुझे लगता है कि आपने भविष्य को लेकर भी कई सारी प्लानिंग कर रखी होंगी समाज के लिए। कुछ ऐसा प्लान आप जो बता सकें मंच पे। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि जब व्यक्ति बहुत सारी प्लानिंग्स करता है तो उसमें से कुछ प्लानिंग्स समय के अकॉर्डिंग बदल जाती है, यानी कि समय और परिस्थितियाँ वो चीज़ होती है जहाँ पर व्यक्ति का जो बनाया हुआ प्लान है वो कई बार बहुत अधिक अच्छा हो जाता है, कई बार वो उससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अलग हट जाता है। यदि आप आपके लक्ष्य के ऊपर निरंतर चलते रहेंगे, या जो आपका लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के ऊपर जो आपके गोल है उस पर यदि आप एकाग्रित रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मेरा जो लक्ष्य है, मैं 1 लाख लोगों को आने वाले 5 सालों के अंदर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ताकि जो लोग इस विषम परिस्थितियों में हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशंस में, फियर में है, सैडनेस में है, ऐसी स्थितियों से मैं उन्हें निकाल पाऊँ, ये मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से आप यदि गुजर रहे हैं तो आप सुनील जी भारी से संपर्क कीजिएगा। उनके संपर्क नंबर, उनके तमाम ऑनलाइन लिंक्स हम उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हमने साहित्य से बातचीत शुरू की थी, यदि आपको सहज लगता है तो कोई ऐसी 2 लाइनें जिससे आज हम इस साक्षात्कार का समापन करें। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और इन्फॉर्म ह्यूमन मीडिया की इस प्लेटफॉर्म पर आकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर में बात कर रहा हूँ, अपने ही लोगों से बात कर रहा हूँ। पंक्तियाँ तो ये बहुत सारी है, किस स्थिति में जो आ जाए। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यदि आप आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में जी रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस और करियर, इन चारों स्टेज के ऊपर यदि आप अपना कुछ एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप संपर्क कीजिए। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मुझसे हो सकती है, मैं उतनी मदद करने को तैयार रहूँगा। और पंक्ति की याद आती है कि होंगे मुसाफिर चल पड़ेंगे, होंगे मुसाफिर चल पड़ेंगे, आगे वही बढ़ेंगे जो साथ चलेंगे, आगे वही बढ़ेंगे जो साथ चलेंगे। साथ चलने की तलब रखिएगा, हम एक बहुत अच्छे मुकाम पर रहेंगे। और इन्फॉर्म ह्यूमन मीडिया के समस्त दर्शक मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा अपना हिस्सा है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर यदि हम देखें तो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर यदि स्वस्थ हैं तब कहीं व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वस्थ माना जाएगा। और एक ऐसी शख्सियत है हमारे ज़िले में जो तीनों स्तर पर स्वस्थ करने का संकल्प लेके चल रहे हैं। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन
आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।